सुप्रीम कोर्ट में जब स्पीकर के फैसले के खिलाफ दलाइल तकरीबन खत्म हो गए और वुकला अदालत को ऐसा कोई रास्ता ना दिखा सके जिसे इख्तियार करके सुप्रीम कोर्ट उस दीवार को फलांग सके जो आइन के आर्टिकल 69 ने पार्लियामेंट की बालादस्ती के कयाम के लिए स्पीकर के इकदामात के गिर्द तामीर कर रखी है। बेबसी के इस लम्हे में बहस का रुख एक खतरनाक मोड़ इख्तियार कर गया और अदालत के सामने वजीर कानून का वो इल्जाम जेरे बहस आ गया जिसमें पार्लियामेंट के सामने एक आलमी साजिश का जिक्र था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में रियासत से वफादारी के मुसल्लमा उसूल पर मबनी आर्टिकल 5 पर बहस का दरवाजा खुल गया। अदालतों में जब भी रियासत से वफादारी के कवानीन का ये मुहिब फाटक खुला है, वहां से हमेशा एक ऐसा उफ्रियत जरूर बरामद हुआ है जिसने किसी एक गिरोह या पार्टी को जरूर खाया है। अवामी लीग पर अगरतला साजिश केस के बाद पाबंदी लगी और नेशनल अवामी पार्टी लंदन साजिश केस के बाद कलअदम करार दी गई। वफादारी और गद्दारी के इस नए मंजरनामे में इस खत की गूंज सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दी गई जो वजीर आजम इमरान खान ने पहले 27 मार्च 2022 को इस्लामाबाद के जलसे में लहराया और फिर 31 मार्च को इसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने पेश किया। कमेटी को खत के मुतालिक कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने ब्रीफिंग दी। सलामती कमेटी के इस 37वें इजलास में बर्री, फजाई और बहरी अफवाज के सरबराहान और वुज़राए किराम ने शिरकत की। ये खत जो दरअसल अमरीकी दफ्तर खारिजा के एक अहलकार डोनाल्ड लूक की पाकिस्तानी सफीर असद मजीद के साथ होने वाली एक ऐसी रस्मी और सरकारी गुफ्तगू का खुलासा है जिसे इस पाकिस्तानी सफीर ने अमरीकी दफ्तर खारिजा की ख्वाहिशात की तामील करते हुए हुकूमत पाकिस्तान को तहरीर किया है। सिफारती आदाब का तकाजा ये होता है कि ऐसी मुलाकात जिसे उमूमन वन ऑन वन कहा जाता है दरअसल हरगिज अकेली और तन्हा नहीं होती, खा वो दो सरबराहों के दरमियान ही क्यों ना हो। दोनों जानिब से एक एक शख्स मौजूद होता है जो गुफ्तगू को तहरीर करता जाता है। कमेटी ने इस खत को रस्मी मकतूब करार दिया और उसे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में वाज़ेह मुदाखलत करार दिया। कमेटी ने फैसला किया कि अमरीका से इस हरकत पर एहतजाज करते हुए सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया जाए। उसी रात अमरीकी सिफारतकार को बुलाकर एक मुरासिला थमाते हुए नाराजगी का इजहार भी कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस खत को पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने पेश करने के लिए इसका इजलास बुला लिया। उस कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के मेंबरान मौजूद होते हैं, लेकिन अपोजिशन ने इस इजलास का बायकॉट किया। सुप्रीम कोर्ट में 4 अप्रैल 2022 को बहस के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि अपोजिशन ने इस इजलास में शिरकत क्यों नहीं की और उनसे वजाहत तलब कर ली कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उस दिन ये अहम मुकदमा इस खतरनाक गली में दाखिल हो गया जहां गद्दारी और वफादारी के कई बार फैसले होते रहे हैं। आखिरी दफा ये दरवाजा एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की अमरीकियों के हाथों शहादत के बाद उस वक्त खुला कि जब पाकिस्तान में मुतय्यन अमरीकी सफीर हुसैन हक्कानी से एक साजिश मंसूब की गई कि उसने उसामा बिन लादेन के एबटाबाद वाले कंपाउंड पर हमले के बाद पाकिस्तान के सदर आसिफ जरदारी के कहने पर एक ऐसा मेमो तहरीर किया जिसमें अमरीकी हुकूमत से ये दरख्वास्त की गई थी कि फौज इस वाक़े का बहाना बनाकर सिविल हुकूमत का तख्ता उलटना चाहती है और अमरीका मुदाखलत करके सिविल हुकूमत को बचाए। ये मेमो अमरीकी अफवाज के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ माइकल मुलन को तहरीर किया गया था। इस मेमो को हुसैन हक्कानी के दोस्त मंसूर एजाज ने इफ्शा कर दिया और अमरीका के सिफारती मामलात के हवाले से सबसे मोतबर रिसाले फॉरेन पॉलिसी ने ये मेमो छाप भी दिया। मेमो के मुताबिक अगर अमरीकी हुकूमत आसिफ जरदारी की सिविल हुकूमत को बचाती है तो फिर वो उसामा बिन लादेन को महफूज पनाहगाह देने के मामले में फौज और ISI के खिलाफ भरपूर इंक्वायरी करेगी और अमरीकी अवाम के सामने उन तमाम किरदारों को बेनकाब करेगी। ऐसा करने के बाद पाकिस्तान में मौजूद अलकायदा की बकिया क़यादत और तालिबान रहनुमाओं जिनमें एमन अज़-ज़वाहिरी, मुल्ला मोहम्मद उमर और सिराजुद्दीन हक्कानी शामिल हैं, उन्हें पकड़कर हवाले करने या कत्ल करने के लिए ऑपरेशन करेगी। हुकूमत का ये अमल दबाव के तहत नहीं बल्कि उसकी अपनी शदीद ख्वाहिशात का तर्जुमान होगा और उसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान की सरजमीन से ऐसे गलीज किरदारों को जड़ से उखाड़ना होगा। इस मकसद के हुसूल के लिए सियासी हुकूमत अपनी तमाम तवानाइयां बुरूए कार लाएगी। खत में यह भी तहरीर किया गया था कि पाकिस्तान की ISI को उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के बाद शदीद खौफ लाहिक हो चुका है कि अमरीका की जदीद टेक्नोलॉजी स्टेल्थ की वजह से अमरीकी खामोशी से पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल होकर कामयाबी से वापस भी जा सकते हैं। इसलिए उनके नजदीक अब पाकिस्तान के एटमी असासे निशाने पर हैं। सियासी हुकूमत आपकी मदद से फौज, अमरीका और सियासी हुकूमत के साथ मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करेगी जिसके तहत पाकिस्तान के एटमी असासे खुले और वाजे हों और दुनिया की मुनासिब कंट्रोल में आ जाएं। ये हुकूमत जो नई सिक्योरिटी टीम बनाएगी वो ISI के सेक्शन S को खत्म कर देगी जिसके तहत वो तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के साथ ताल्लुकात उस्तवार करती है। ऐसा करने से अफगानिस्तान में कायम हुकूमत के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। सिविल हुकूमत भारत के साथ 2008 के मुंबई हमलों के मामले में भी ताउन
मजमून करेगी और ऐसे तमाम किरदारों को हवाले भी करेगी जिन्होंने पाकिस्तानी सरजमीन पर बैठकर भारत के खिलाफ ये सारा खेल रचाया। अमरीकी अखबार गार्डियन ने इस स्कैंडल की गहराई पर मजमून तहरीर किया और कड़ियां मिलाते हुए बताया कि अमरीका में पाकिस्तान के सफीर हुसैन हक्कानी ने एक अमरीकी बिजनेसमैन मंसूर एजाज को ये मेमो दिया था ताकि वो इसे माइकल मुलन तक पहुंचाए और वो ये सब बॉस यानी आसिफ जरदारी के कहने पर कर रहा है। 28 नवंबर 2011 को नवाज शरीफ काला सूट पहने एक एडवोकेट के रूप में सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे और इस साजिश के खिलाफ एक पिटीशन दायर कर दी जिसके मुद्दा अलह सदर आसिफ जरदारी, अमरीका में पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी, आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी, ISI के सरबरा अहमद शुजा पाशा और सेक्रेटरी खारिजा सलमान बशीर थे। नवाज शरीफ ने लिखा कि एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से इस गद्दाराना साजिश से उन्हें सख्त दुख और तकलीफ पहुंची है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जहां वो इसी मेमो गेट के सिलसिले में बैरिस्टर जावेद इकबाल की एक दरख्वास्त सुन रहे थे जिसमें इस्तदा की गई थी कि हुसैन हक्कानी पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया जाए। जारी है।